आपने कभी यह बात सोची है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी आफत आ जाए जिसमें धरती पर से मानव की सारी नस्ल ही मिट जाए, अचानक से सारे इंसान गायब हो जाएं, मतलब इंसान का कोई वजूद ही न बचे। अगर ऐसा होता है तो धरती पर क्या होगा? क्या धरती पर बिना इंसान के कोई और जीव बच पाएगा या धरती पर दूसरे जीवों की आबादी बढ़ेगी? क्या धरती पर हरियाली वापस आएगी या फिर बिल्कुल चली जाएगी? दोस्तों, हमने पृथ्वी को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसीलिए इसका भुगतान भी हमको ही करना पड़ेगा। ऐसे में अगर सच में कोई कुदरती आफत से पूरी मानव जाति खत्म हो जाती है तो क्या होगा? यह बात तो इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगी कि क्या होगा पृथ्वी का अगर यहाँ से इंसान चले गए। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ओम्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए समझते हैं कि बिना इंसान के धरती को फायदा होता है या नुकसान। बात करें डे 1 से तो पहले ही दिन बिना इंसान के धरती पर एक विनाश जैसा मंजर हो जाएगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज बेलगाम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इस धरती पर से पूरी तरह से थम जाएगा। इंसानों द्वारा होने वाले हर काम बंद हो जाएंगे। इंसानों के न होने की वजह से धरती पर से बिजली धीरे धीरे चली जाएगी। धरती पर अंधेरा होना लगेगा। हालांकि सोलर प्लेट की वजह से कुछ महीनों तक बिजली आती रहेगी, पर कुछ महीनों बाद वो भी बंद हो जाएगी। बिजली न रहने की वजह से पूरी दुनिया के सेल फोन, टीवी टावर, रेडियो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। धरती पर से मानव निर्मित रेडिएशन का सभी प्रकार से खात्मा हो जाएगा। इंसान न होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टकरा कर नीचे गिरती रहेंगी और 1 साल के अंदर सभी सैटेलाइट धरती पर आ गिरेंगी। इंसानों के न होने के 1 महीने बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। नेचर अपना काम करना शुरू कर देगा और धरती पर से पोल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन न रहने की वजह से 3 महीनों में ही कई सारे कीट, सूक्ष्म जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। हर जगह पेड़ उगने लगेंगे। वन्य जीव एक बार फिर से जीवंत हो उठेगा। पूरी धरती हरी भरी और प्रदूषण मुक्त होने लगेगी। 1 साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाई गई हर चीजों पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा। 10 साल के बाद पूरी दुनिया में धरती हरे कलर की दिखने लगेगी। मानव द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। संकट में पड़ी हर जीवों की प्रजातियां फिर से बढ़ने लगेंगी। धरती के मौसम में बहुत बड़ा अंतर हो चुका होगा। नदियां, तालाब, सरोवर फिर से पानी से भर जाएंगे। प्रदूषण खत्म होने की वजह से रात में आसमान एकदम साफ नजर आएगा। गर्मी में कमी आ जाएगी। 25 साल के बाद जितनी भी रोड सड़क है वो सारे पेड़ों से ढक जाएंगे, क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा। धीरे धीरे सिटी हो या गाँव सभी जंगल में परिवर्तित हो जाएगा। जानवरों को एक बहुत ही बड़ा इलाका रहने के लिए मिल जाएगा। वो लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे जैसे चाहे रह सकेंगे। 50 साल के बाद धरती को पहचान पाना मुश्किल होगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लैनेट से कम नहीं लगेगी। धरती पर से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का लगभग खात्मा हो चुका होगा। प्लास्टिक बैग पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी होगी। वही प्लास्टिक बोतल और ऐसी कई सारी चीजों को डिकम्पोज होने में कई हजारों साल लगेंगे। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फीट तक बढ़ चुका होगा। पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाए गए सारे डैम टूट जाएंगे, जिसकी बदौलत कोई भी नदी नाले सूखे नहीं रहेंगे। 100 सालों के बाद धरती के सभी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। वन्य जीव में संतुलन बन चुका होगा। धरती के सभी मौसम पूरी तरह से समय पर होने लगेंगे। मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अब ज्यादा होने लगेगी। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों का नामो निशान मिट चुका होगा। फिर भी कई सारी चीजें ऐसी भी होंगी जिसे खत्म होने में 200 से 300 साल लगेंगे। 300 सालों के बाद मानव निर्मित सभी डैम और बिल्डिंग, एफिल टावर सब कुछ टूटकर कचरा हो चुके होंगे। ग्रांकीट के जंगल की जगह अब हरे भरे जंगलों ने ले ली होगी। अलग अलग चिड़ियाओं की प्रजाति वापस आएंगी और कई तरह के जानवरों की नई प्रजातियां जन्म लेंगी। हमारे जाने के बाद सिर्फ धरती के जीवों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी फायदा होगा। 500 सालों बाद धरती पर मौजूद कुछ बची कुछ इमारतों की जगह भी जंगल आ चुके होंगे और हजारों साल बाद ऐसा लगेगा कि धरती पर कभी इंसान थे ही नहीं। सिर्फ उनकी कुछ पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, वो भी ज्यादातर पौधों से घिर चुकी होंगी। दोस्तों, अगर कुछ बचा होगा तो वो सिर्फ प्लास्टिक ही होगा, जो आने वाले हजारों साल में नष्ट हो जाएगा। नेचर से हमने जो कुछ भी छीना था वो सभी चीजें नेचर हमसे वापस ले लेगा। धरती पर से इंसान की नस्ल ऐसे गायब हो जाएगी मानो कभी इंसान धरती पर थे ही नहीं। अगर कुछ हजारों लाखों साल बाद धरती पर इंसान जन्म भी लेता है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस धरती पर पहले कभी इंसान भी रहते थे। अब सवाल आता है, क्या हमसे पहले यानी कि कई लाखों साल पहले भी इंसान धरती पर थे? हो सकता है। जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है कि इंसानों ने धरती को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है, जो हमारे बिना वापस से सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी। वैसे तो धरती पर से इंसानों का पूरी तरह से खात्मा होना थोड़ा असंभव है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी वजह से आने वाले 500 सालों में धरती पर से वन्य जीव शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हम यह बात नहीं समझे कि धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि वन्य जीवों के लिए भी है, तो आने वाले कुछ सालों में हमें उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आखिर इतनी तरक्की करके इंसान करके लेगा, हम सभी को हमारी इस धरती को साफ सुथरी रखनी चाहिए ताकि सभी जीव अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और नेचर और वन्य जीवों के प्रति अपनी जवाबदारी को अवश्य पहचानें और हो सके तो नेचर को कम नुकसान पहुंचाएं ताकि पक्षी और जीव अपना जीवन गुजार सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।